नगर निगम जहां पर कमिश्नर बैठते हैं, कमिश्नर ऑफिस है ये, रेलवे रोड पर। और हर दिनों कुछ ना कुछ अपने कारनामों को लेकर ये सुर्खियों में बना रहता है। आए दिनों कुछ ना कुछ सवाल आम लोगों के खड़े किए जाते हैं उनके द्वारा, और अधिकारियों पर कटाक्ष भी किए जाते हैं, अधिकारियों के ऊपर गुस्सा भी निकाला जाता है। और एक आज फिर बड़ा मुद्दा लेकर के लाइव हाजिर हुए हैं, जिसमें पीड़ा आपको बताएंगे। एक शख्स है पानीपत के रहने वाले, किस तरह से उन्हें परेशान किया जा रहा है और उनकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि अगर वो पैसे दें, दलालों से अपना काम करवाएं, तो उनका काम झट से हो जाएगा। लेकिन अपने पैसे बचाने के लिए अगर ये डोर टू डोर, विंडो टू विंडो पहुंचेंगे तो शायद इनको इसलिए कष्ट हो रहा है। एक बार नाम बता दीजिए, क्या कुछ दिक्कत है आपको, क्या कुछ परेशानी है? सर मैं देशराज कॉलोनी से नितिन गर्ग, मेरा मकान है देशराज कॉलोनी में 300 गज का, जिसके लिए मैं सर नवंबर से फाइल लगा रखी है, मैंने ऑब्जेक्शन लगा रखा है। मेरा मकान पुराने टाइम पे मेरे मकान की जगह फैक्ट्री होती थी, आज की डेट में लेकिन मकान है। 3 जई मौके से जाके चेक कर चुके हैं, मौके पे मकान है। वो मेरी जो प्रॉपर्टी आईडी है, इंडस्ट्री चढ़ी हुई है उसमें, उसको रेजिडेंशियल कराना था एक तो, और दूसरी बात वो अनऑथराइज कर रखी है इन्होंने। मैंने कहा खसरे देख के आप मेरी प्रॉपर्टी को ऑथराइज करें। इन्होंने सर ना तो मेरी प्रॉपर्टी ऑथराइज कर रहे हैं, और दूसरी बात मुझे कभी कह देते हैं डीटीपी के पास जाओ, कभी कह देते हैं किसी के पास जाओ। एक इन्होंने, मैं इनका मैप दिखा देता हूँ सर, देखो मैप में एक रेड बाउंड्री बना रखी है इन्होंने, जो प्रॉपर्टी को अप्रूव्ड और अनअप्रूव्ड घोषित करती है। वो रेड बाउंड्री मेरे मकान के बीच से गुजार दी, मतलब मेरे आधे मकान को हिंदुस्तान घोषित कर दिया और आधे मकान को पाकिस्तान। मैं कहाँ जाऊं सर, इसके लिए मेरी यही रिक्वेस्ट है। इन इन लोगों के 3 महीने हो गए चक्कर काटते काटते, ना तो ये प्रॉपर्टी आईडी बना रहे हैं, ना ये कोई जवाब देते हैं ढंग से। जेई से बात करते हैं, रिंकू जेई है, वो कहते हैं प्रदीप कल्याण एक्शन है, उनसे मिलो। एक्शन ऑफिस में जाते हैं, एक्शन होते ही नहीं है 15-15 20-20 दिन। जब कभी टाइम निकाल के सर हम रोज के चक्कर मार रहे हैं, एक्शन मिल जाते हैं जिस दिन, उस दिन जेई नहीं होते मौके पे। सर अब इस चीज की क्लैरिफिकेशन कौन देगा हमें? मेरे मकान की प्रॉपर्टी आईडी कैसे बनेगी? मुझे क्या शहर के डीटीपी बताए या शहर के बड़े आला अधिकारी है जो वो बताए, मैं कहाँ जाऊं अपने उस मकान को लेके? मांग सर इन्होंने मेरे से डायरेक्ट कोई मांग नहीं की। निगम के बाहर जितनी भी आप वीडियो बनाओ, ये लाइन में सारे दलाल बैठे हैं, 1-1 लाख रुपए मांगते हैं, कहते हैं अप्रूव्ड हो जाएगी आपकी ये। मैं 1 लाख रुपए कहाँ से दूं मैं? फिर वो नक्शे में भी आ जाएगी सारी चीजें, फिर कानून के दायरे, फिर कानून के दायरे में आ जाएगी। फिर वो जो इनकी बाउंड्री है, हिंदुस्तान पाकिस्तान बना रही है, फिर इनकी ये बाउंड्री गायब हो जाएगी। पैसे मिल जाएंगे तो बाउंड्री गायब। मिले आप किसी अधिकारी से, आज मिले हो? आज सर मैं 20 दिन का इंतजार करके, रिंकू जी छुट्टी पे थे, आज मैं आया तो रिंकू जी आते ही रूडली बिहेव करने लग गए कि आपको इस चीज के बारे में पहले ही बता दिया है, ये अप्रूव नहीं करेंगे हम। मगर सर क्यों नहीं अप्रूव करोगे? मौके पे मेरा मकान है, मैं आपसे गलत काम मैं नहीं करा रहा कि मेरी मौके पे फैक्ट्री हो। जबकि मेरे साथ में सर, मैं दिखा देता हूँ फोन में, लगभग मेरे मकान से आगे जाके 10 फैक्ट्रियां होंगी जिनको इन लोगों ने ऑथराइज कर रखा है। क्या ये फैक्ट्री वालों पे मेहरबान है? मकान वालों को परेशान कर रहे हैं और फैक्ट्री वालों पे मेहरबान है। फैक्ट्री वालों को ये कैसे एनडीसी मिल रही है सर? कौन कौन आपके यहाँ पे मौके पे गए थे, एक बार दिखाइए जरा विजिट करने के लिए। मैं रिपोर्ट दिखाता हूँ सर, मेरे पास सारी रिपोर्टें हैं। ये तो सर तहसील की रिपोर्ट है जो मेरे खसरे वेरीफाई करती है कि मेरा मकान के खसरे टोटली अप्रूव्ड है, जिसमें ये हाईलाइट कर रखा है 6 नंबर और 15 नंबर ये अप्रूव्ड है। मैं रिपोर्टें दिखा देता हूँ आपको, जेई की, क्लर्क की, जो मौके पे जाके चेक कर चुके हैं। ये रिपोर्ट है सर नगर निगम क्लर्क की, जिन्होंने मेरे मकान को टैक्स वेरीफाई करके अप्रूव किया है। ये तहसीलदार की रिपोर्ट है जो मेरा 309 गज का रकबा वेरीफाई करते हैं। या तो तहसीलदार ये कह दे कि इनका रकबा वैध है, इनकी जगह वैध है। तीसरा, जेई मौके पे गए हैं, जेई ने मौके पे लिखा है बकायदा रिहायशी मकान मौके पे पाया गया। यहाँ से लेवल 2 से रिंकू जेई मौके पे गए, मौके पे रिहायशी मकान है। तो सर क्या मैं ये कहता हूँ, क्या मेरा मकान अप्रूव्ड नहीं होगा? क्या सिर्फ वो फैक्ट्री ही अप्रूव्ड होगी? फैक्ट्रियों पे क्यों मेहरबान है ये लोग? वो पैसा चढ़ता है सर, क्योंकि उन लोगों के पास ना तो इतना टाइम है वो आके इन लोगों से झिकझिकबाजी करे। ये तो एक आम आदमी, हमारे जैसा आदमी है कि आके इनको कहता है कि सर हाथ जोड़ के हमारा काम कर दो, सर ये फाइल है मेरी, ये मकान है, ये मेरी प्रॉपर्टी आईडी बना दो ताकि हम रजिस्ट्री करा सके। कल को मकान मालिक, सर 2 साल हमें मकान को लिए हुए हो गए, मकान मालिक अगर गुजर गया तो वो वसीयती के तौर पे हमने फुल फाइनल पे ले रखा है। वसीयती के तौर पे वो पता नहीं उसके बच्चों के नाम जाएगा, कहाँ कहाँ जाएगा, हम लोग कहाँ कहाँ धक्के खाएंगे, किस किस को हम ढूंढेंगे सर उस चीज के लिए?
मांग करते हैं, क्या कुछ मांग तो सर मैं यही करता हूँ, आज रिंकू जेई के पास आया, मैं कहा सर आपने मौका चेक किया है, मेरी फाइल सर 2 बार रिवर्ट कर चुके हैं, कोई उसमें नाम नहीं चढ़ा, जब मेरी प्रॉपर्टी आईडी में नाम ठीक है, मैं नाम ठीक नहीं कराना चाहता, कभी उस चीज के लिए अड़ा देते हैं कि आपने नाम क्यों नहीं लिखा। मैं कहा सर मेरी प्रॉपर्टी आईडी ठीक है, नाम ठीक है, तो नाम क्या मतलब है? वो आप जानो, मौके पे आप आओ, आपको रजिस्ट्री दे रहा हूँ मैं, मौके पे आपने चेक कर लिया, आप देखो वो। अब फिर कल फिर इन्होंने मेरी फाइल रिवर्ट कर दी, कहते हैं ये तो रिजेक्ट करनी थी, रिवर्ट कैसे होगी, ये तो मैं रिजेक्ट करता फाइल। मगर सर इसके रिगार्डिंग फिर मुझे आप बताओ जाना कहाँ है। ये मुझे भेज रहे हैं सर टोल टैक्स पे, कि टोल टैक्स पे डीटीपी बैठे हैं, नीचे आके दूसरे बंदे कहते हैं कि डीटीपी तो यहीं बैठे हैं। अब सर मैं डीटीपी कौन से डीटीपी के पास जाऊँ, मैं शहरी के पास जाऊँ, मैं डीटीपी ग्रामीण के पास जाऊँ, किसके पास जाऊँ मैं? इन ये लोग कोई रास्ता नहीं दे रहे एक आम आदमी को। चलिए, लगातार ये तस्वीरें और इस तरह की जो आम लोगों की समस्याएं हैं सिटी तहलका के माध्यम से हम आपको दिखाते रहेंगे और अधिकारियों से भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार जो आम लोगों को ये दिक्कत हो रही है, शहर के बासिंदों को, नेताओं को क्या कहना चाहेंगे। जीरो टॉलरेंस की बात कही जाती है कि भाई कोई भ्रष्टाचार नहीं है। सर कहीं पे जीरो टॉलरेंस नहीं है, हर जगह भ्रष्टाचारी है। आपने एक 3-4 महीने पहले की भी मेरी न्यूज देखी होगी, मैंने तहसील में पटवारियों की दिखाई थी कि पटवारी 20-20 हजार रुपए मांग रहे हैं इंतकाल के लिए। वही इंतकाल फिर कैसे हो गए जब वो मीडिया में सामने आ गए, मीडिया के सामने वो ताले लगा लगा के ऑफिस पे भागे जब मीडिया के अंदर रेड पड़ी। तो मैं ये बड़े अधिकारियों से मैं यही कहना चाहता हूँ, ये आप कहते हो कि जीरो टॉलरेंस है, कहाँ है जीरो टॉलरेंस, उसको ग्राउंड लेवल पे दिखाए तो सही। एक आम आदमी को रसीद दी जाती है 200 रुपए की सरकारी रसीद 200 रुपए की है, पैसे की डिमांड करी जाती है उनसे 20-20 हजार रुपए की, तो बाकी का पैसा जाता कहाँ है? हमें कोई तो जवाब दे इस चीज का। हम परेशान है, 2 साल हो गए हमारे मकान की रजिस्ट्री नहीं हो रही है। उस टाइम में आया था इंतकाल को लेके, मेरे दूसरे मकान का इंतकाल नहीं था। तो सर इन लोगों से कहाँ कहाँ लड़ेंगे हम, और कहाँ कहाँ इनसे बहसबाजी करेंगे। इलेक्शन में तो देखो नाम बदनाम करते हैं अधिकारी हैं, बदनाम सरकार होती है। सरकार कोई भी है, चाहे वो कांग्रेस है, बीजेपी है, अदरवाइज कोई भी है, सरकार कोई खराब नहीं होती। ये सरकार में जो नीचे के नुमाइंदे होते हैं ये खराब होते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी लोगों से अपील